नमस्कार, टीन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। शिमला शहर में राइड विद प्राइड जो टैक्सी चलती है, इसको लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। स्टैंडिंग सवारियां नहीं बैठ पा रही पिछले कल से। हमने शिमला पुलिस से भी बातचीत की। हालांकि शिमला के कार्यकारी एसपी गौरव सिंह साहब का ये कहना है कि उन्होंने ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं कर रखे, लेकिन डीएसपी ट्रैफिक की तरफ से निर्देश जारी हुए पिछले कल से, तो सवारियां नहीं बिठा पा रही है। इससे एक तरफ लोगों को भी असुविधा हो रही है और एचआरटीसी भी जो लाखों रुपए की घाटे में जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिमला के डीएम एचआरटीसी के डीएस नेगी साहब है। उनका भी पक्ष जानेंगे कि क्या डायरेक्शन है, क्या उनकी तरफ से भी कोई डायरेक्शन है, क्योंकि अभी तक जो हमारी सूचना है एचआरटी प्रबंधन की तरफ से कोई ऐसे डायरेक्शन नहीं है। ये पुलिस की तरफ से ही डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्यों आए, किस स्थितियों में आए, इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। नेगी साहब, ये पूरा मामला आपके ध्यान में लाया है हम लोगों ने, क्या असलियत है क्या इसकी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहूँगा कि एचआरटीसी शिमला शहर में लगभग 40 के करीब एचआरटीसी टैक्सी, जिनमें से 30 स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तथा 10 के करीब हमारी एचआरटीसी की अपनी पुरानी टैक्सियाँ अभी हम शिमला शहर में विशेषकर सीनियर सिटीजन्स और डिसेबल्ड लोगों के लिए हम चला रहे हैं। इसमें से लगभग 10 के करीब टैक्सियां हमारी आईजीएमसी जो पुरानी आईजीएमसी है, और अब जो चमियाना में जो हमारा नया जो सुपर स्पेशलिटी एक्सटेंशन सेंटर खुला है, वहां पर हमारे 10-11 जो टैक्सियां वहां पर लगी हैं, और जिनमें हम पेशेंट्स को और उनके जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं उनको सेवाएं दे रहे हैं। कल सुबह के टाइम ये बात मेरे संज्ञान में लाया गया कि पुलिस वाले इन टैक्सियों में स्टैंडिंग पैसेंजर्स को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था। इंपॉर्टेंट इस नजरिए से कि ये जो एचआरटीसी ने 40 के करीब जो राइड विद प्राइड टैक्सियां शिमला में चला रखी है, ये शिमला को डीकंजेस्ट करने के लिए कितना योगदान दे रही हो, इसके का अनुमान लगाया जा सकता है इसी चीज से कि अगर ये टैक्सियां नहीं होती तो कितनी प्राइवेट व्हीकल्स शिमला शहर में, जो कि ऑलरेडी कंजेस्टेड है, कितनी और प्राइवेट व्हीकल्स रोड पर होती, या कितने लोग, असहाय लोग जो किसी अपने स्वास्थ्य के काम से या अपने कोई निजी जरूरत से शहर में आना चाहते हैं, वो मजबूरन नहीं आ पाते। इस बात की गंभीरता को देखते हुए मैं पिछले कल दोपहर बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अशोक तिवारी साहब से मिला, और अशोक तिवारी साहब उस टाइम शिमला शहर की ट्रैफिक कंजेशन के मामले में ही एक मीटिंग कर रहे थे, और वो मीटिंग में मैं भी उसमें मुझे भी बुलाया गया था डीएम शिमला व डीएम ट्रैफिक के उस कैपेसिटी से। मैंने उस मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया और इस मुद्दे को मैंने डीजीपी के सामने उठाया, और फॉर्चुनेटली उसी मीटिंग में डीएसपी ट्रैफिक भी थे और हमारे एसपी शिमला भी उसमें मौजूद थे। और उसी टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इस चीज को समझते हुए, क्योंकि जो हमारी टैक्सियां हैं उन टैक्सियों में हमारी टेम्पो ट्रेवलर्स भी है, इनोवा भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी है। टेम्पो ट्रेवलर्स हमारे पास 25 सीटर भी है, 15 सीटर भी है, 12 सीटर भी है, बाकी जहां तक इनोवा है वो 7 सीटर है। इनमें नियमानुसार 25% ओवर एंड अबव कानूनन ही बिठाया जा सकता है, और पूरे दिन में सुबह और शाम को हम निकाल दें, जबकि पीक आवर्स हैं, ऑफिस आवर्स हैं, स्कूल आवर्स हैं, हॉस्पिटल आवर्स हैं, उसको अगर छोड़ दें 25% से ज्यादा कोई भी स्टैंडिंग पैसेंजर्स नहीं होती। 25% स्टैंडिंग पैसेंजर्स का मतलब आप जो गैलरी होती है उसमें आप सवारियों को स्टैंडिंग रख सकते हो, कानूनन असूलन नियम। बड़ी बात बोली है, क्योंकि ये बहुत सारी पता नहीं, क्योंकि कल से लेकर आज भी हम लोग सवेरे आए टैक्सी में, मैं भी कुछ टैक्सी में आया तो स्टैंडिंग सवारी ये कहा गया कि जो ड्राइवर है वो भुगतेगा 2000 रुपए का चालान, तो ड्राइवर की सैलरी तो एक पूरी चली जाएगी उसी में ही, और दूसरा सब ज्यादा भुगतना पड़ रहा है ड्राइवर को। लोग नहीं बिठा रहे हैं, जिनको नहीं बिठा पा रहे वो सीधे गुस्से हो रहे ड्राइवर के प्रति। तो आपके गुस्सा सारा निकल रहा है, खामी कहीं और है, डायरेक्शन किसी और की, गुस्सा आपके ड्राइवर पर भरा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से आपकी सूचना के लिए है, जनसाधारण की सूचना के लिए हम ये बता देते हैं, जो भी चालान एचआरटीसी की गाड़ियों का होता है
उस चालान को महकमा भुगतता है, ड्राइवर से ना आज तक रिकवर किया गया, ना आइंदा रिकवर किया जाएगा। ड्राइवर का जो चालान विदाउट यूनिफॉर्म का होगा या कोई बदतमीजी का होगा या विदाउट लाइसेंस का होगा, तब उसका चालान ड्राइवर से रिकवर किया जाता है। ओवरलोडिंग का हो या कोई अन्य चीज जो उनकी उसके हाथ में, ड्राइवर के हाथ में नहीं है, उसके लिए कभी भी ड्राइवर से रिकवरी नहीं की जाती। तो ये डायरेक्शन क्यों ऐसा कहा गया, क्यों इससे पूरी दहशत जैसी फैल गई कि ड्राइवर खुद पे करेंगे? ये कंफ्यूजन अभी तक है, अभी तक बरकरार जब हमारा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं आपको आपके माध्यम से एक बार दोबारा क्लियर कर देना चाहूंगा कि वैसे तो आज दिन तक ओवरलोडिंग की चालान रेयर हुए। रेयर के मतलब देखिए, पुलिस प्रशासन की भी अपनी मजबूरी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ट्रैफिक भी हमारे इसमें आते हैं, उन्होंने भी कानून व्यवस्था बनाए रखना है। कानून का उल्लंघन ना मैं कर सकता, ना आप करेंगे, ना कोई और करेगा। जहां तक टैक्सीज में स्टैंडी का सवाल है, टैक्सीज में हमारी टेम्पो ट्रेवलर्स में स्टैंडी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 25% सीटिंग कैपेसिटी के ऊपर कानूनन वैध है, उसे हम एलो करते हैं। हाँ, पीक आवर्स में अगर आप आईजीएमसी जाओगे, क्योंकि ओपीडी टाइम सवेरे 9 बजे होता है, सभी लोग अपने घरों से उस टाइम से निकलते हैं। उस टाइम वो हमारे बश में नहीं होता है, लोगों को जल्दी होती है, लोगों को इमरजेंसी है, सबने पहुंचना है, पब्लिक डीलिंग है, वहां पर थोड़ा ओवरलोडिंग होता होगा। उसके लिए मेरी अनुरोध तो ये रहेगा कि जब कम्यूटर्स को दिक्कत नहीं है तो उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। मैंने अभी भी अपने इंचार्ज को इमीडिएट, जब मुझे ये पता चला कि अभी तक भी आज भी चालान हो रहा है, मैंने तुरंत उसी टाइम अपने इंचार्ज को सीटीयू पॉइंट पे, जहां पे ये शिकायत मिली है कि उनको स्टैंडी नहीं बिठाया जा रहा, वहां भेजा है। अगर फिर भी अगर ये हालात नहीं सुधरते हैं, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर मैं एसपी शिमला के पास जाऊंगा, डीएसपी ट्रैफिक से भी मैं बात करूंगा। डीजीपी साहब ने आपकी बातचीत हुई है उस, और फॉर्चुनेटली आप उस बैठक में भी गए थे, तो डीजीपी साहब ने क्या डायरेक्शन, जब इस मुद्दे को आपने पूरा मुद्दा क्लियर कर दिया कि 25% सॉरी 25%। हाँ, डीजीपी साहब ने भी बिल्कुल मेरे पॉइंट को एकदम नोट किया। और फॉर्चुनेट चीज एक और है, हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस अशोक तिवारी जी, जो आज की डेट में हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस हिमाचल हैं, वो एमडी एचआरटीसी भी रह चुके हैं। उन्हें भी हमारे यहाँ के सारे प्रोसीजर का पता है। उन्हें ये पहले ही पता था कि स्टैंडी जो है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टैंडी एज पर मोटर व्हीकल एक्ट अलाउड है। वो उन्होंने भी ये कहा कि जो नियमानुसार जो स्टैंडी अलाउड है उसको किया जाए, और जहां तक हो सके कम्यूटर्स को शिमला शहर में वो जो है अननेसेसरी इनकन्वीनियंस ना कॉज किया जाए। क्योंकि ये जो टैक्सीज हैं, जो सरकार ने, ये एचआरटीसी ने नहीं, हिमाचल सरकार ने चला रखी है, इसमें 30 टैक्सियां स्मार्ट सिटी मिशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो फंड्स उपलब्ध हुए, उसके तहत राइड विद प्राइड की 30 टैक्सियां चल रही है। इसका जो है डीकंजेशन, शिमला को डीकंजेस्ट करने में बहुत ज्यादा योगदान है। आपने बात की डी कंजेस्ट कैसे किया जाता है शिमला को, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है, गाड़ियां बहुत ज्यादा होगी। अगर ये ना हो तो यहाँ ना तो लोग दफ्तर में समय पर पहुंच सकते हैं, ना अस्पताल में पहुंच सकते हैं। पीक आवर की बात हो रही है, तो ये काफी, और जब ये सवारियां को ये डायरेक्शन होती है कि आप नहीं बैठेंगे, तो सवारियों में भी एक क्योस पैदा हो गया था। अगर आपके पास वक्त मिले, आप कहीं भी जाए, माल रोड पर आशियाना में या कॉफी हाउस में जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, उनके पास जाके आपने एक बार पूछना कि एचआरटीसी की राइड विद प्राइड का आपको कितनी सुविधा है, आपको एकदम पता लग जाएगा वो क्या कहते हैं। मैं पिछले हफ्ते मैं अपने किसी काम से छुट्टी वाले दिन आशियाना में बैठा था, तो मेरे कुछ पुराने रिटायरीज जानने वाले और कुछ उनके कलीग्स मिले थे, तो जो उनके मुंह से जो मैंने राइड विद प्राइड एचआरटीसी की व्यवस्था सुविधा का मैंने जब गुणगान सुना, तो मेरा भी सीना खुशी से चौड़ा हुआ। और ये कितनी, जो आपके लाभ के भी रूट है ये साथ में, तो कितना लाभ इससे एचआरटीसी को भी हो रहा है? नहीं, जहां तक नफा नुकसान का सवाल है, कुछ रूट्स हमारे ये वाइबल है। हम लाभ तो मैं नहीं कहूंगा, वाइबल है। वाइबल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सरकार की द्वारा संचालित की जा रही गाड़ियां हैं। इसमें जो ड्राइवर है वो रेगुलर है, इसमें जो चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर लगाए गए हैं वो रेगुलर है, इसमें जो बाकी व्यवस्था की जा रही है वो सारी नियमानुसार किया जाता है। क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज जो है सरकार द्वारा हाईली पेड है, सारा उनको सब कुछ जो सरकारी मुलाजिम, टेम्पो ट्रेवलर तो कम से कम, हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो आईजीएमसी रूट पे चल रही है टेम्पो ट्रेवलर्स, वो प्रॉफिट के हैं। और जब हम ओवरऑल इसका आकलन करते हैं तो अल्टीमेटली इसमें नुकसान होता है,
लेकिन वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज करती है, उसमें नफा नुकसान नहीं देखा जाता है। इसमें सबसे पहले मैंने बात आपको ये बता दिया, शिमला में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंजेशन का। वो जो राइड विद प्राइड एचआरटीसी ने चलाई है, ये अगर इसका एनालिसिस आप भी इंडिपेंडेंटली करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि इसका शिमला शहर को डीकंजेस्ट करने में बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बिल्कुल स्थिति इन्होंने स्पष्ट कर दी। इन्होंने डीजीपी से भी इस मुद्दे को उठाया कि उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा है, और अब पहले की तरह, जो इनका ये कहना है कि पहले की तरह खासतौर पर जो पीक आवर है उसमें स्टैंडिंग सवारियां जा सकती है, और ये लोगों की सुविधा के लिए शुरू की है। हालांकि ये राइड विद प्राइड ये मूलतः सीनियर सिटीजन के लिए है, और लेकिन इसमें और लोग भी सफर करते हैं। कई बार ये भी देखा गया कि कुछ लोग जो एक मोड़ तक भी कोई पैदल नहीं जाता, ये भी एक समस्या उसमें जो सामने आती है। ये व्यवहारिक दिक्कतें आती है, और उन सब की जिसको नहीं बिठाया जाता तुरंत वो शिकायत कर देते हैं, और सारी गाज एक ड्राइवर के ऊपर गिरती है, जो कि इसमें कंडक्टर भी नहीं है। एक बहुत अच्छी व्यवस्था इसमें ये है कि इसमें भी कोशिश ये की है कि किस तरीके से खर्चे कम किए जा सके। तो कंडक्टर इसमें नहीं है, ड्राइवर ही ड्राइवर का काम भी कर रहा है और कंडक्टर का काम भी कर रहा है। तो ये शहर के लोगों के लिए बड़ी सुकून वाली बात अब है कि अब पहले की तरह राइड विद प्राइड में सवारियां खड़ी भी जा सकती है। टिंज भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।